यहाँ पर रखी रहती है बीच में, जबकि 5511 की पायदान के नीचे होती है। और भाई 2 सिलेंडर था, ये 4 हो गया, 1 2 3 4। साइज वही है, तर मॉडल ट्रैक्टर होते हुए भी इस रिम पे आज तक जंग नहीं लगा है, कोई ये खराब नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने दोनों ट्रैक्टर जीटर 2011 और जीटर 5511 की आपस में तुलना करके आपको दिखाऊंगा। इन दोनों ट्रैक्टरों के जो पार्ट है वो दिखाएंगे, क्या क्या उनमें अंतर है और क्या क्या उनमें समानता है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ट्रैक्टर की लंबाई को। देखो भाई, इस ट्रैक्टर की आप लंबाई चेक कीजिए, ये काफ़ी लंबाई में ट्रैक्टर है और ये छोटा ट्रैक्टर है, ये लंबाई में काफ़ी कम है इसके मुकाबले। अब वेट की बात करें तो ये ट्रैक्टर है 15.5 कुंटल, इस 2011 जीटर का वजन है। ये जो टायर पर अलग से वेट चढ़ा है, ये 2 कुंटल का अलग वेट है, इसको छोड़कर 15.5 खाली ट्रैक्टर का वजन है। और भाई जीटर 5511 जो ट्रैक्टर है, इसका खाली का वजन है 23 कुंटल। अब बात करते हैं ट्रैक्टर के टायरों की। ये देखिए भाई, पिछले टायर है ट्रैक्टर में, ये देखिए 14/9/28 के इसके पिछले टायर है। इस ट्रैक्टर के भाई जो पिछले टायर है वो है 12/4/28 के, ये देखिए 12/4/28 का जो अगला टायर है इसका, इसके जो टायर का नंबर है वो है 60016 कह सकते हैं। और भाई इसका जो टायर साइज है वो है, ये देखिए, ये 650/20, उसमें 616 के है, इसमें 650/20 के है। ये देखिए काफी बड़ा साइज है अगले टायर का भी और पिछले टायर का भी 2011 की तुलना में। ये ट्रैक्टर का पंप है भाई, ये मोटर पाल का पंप है और ये 4 सिलेंडर इंजन है, तो 4 नलियां ही इसमें नोजल की लगी हुई है, 1 2 3 4। और भाई ये फ्यूल पंप हो गया और ये इसका हवा भरने का कंप्रेसर हो गया, ये यहाँ से इसका गियर लगता है और हवा की पाइप लगती है यहाँ पर। तो ये हो गया इसका। अब 2011 में भी ये वाला हिस्सा दिखाता हूँ, ये इसका पंप है। ये देखो भाई, ये भी मोटर पाल का ही पंप है और वो 2 और ये 2 सिलेंडर है और इसमें भी सेम ऐसे ही है, ये 2 नलियां लगी हुई है। और भाई ट्रैक्टर का ये फ्यूल पंप होगा, जैसा उस ट्रैक्टर में है ऐसा ही इसमें है। और ये हवा कंप्रेसर हो गया, जैसा बिल्कुल ऐसा ही है यहाँ तक, ठीक है। अब दूसरी चीज़ें दिखाता हूँ। ये भाई यहाँ से क्लच में तेल डाला जाता है, ये स्टीयरिंग में तेल डाला जाता है और ये स्टीयरिंग का फंक्शन है। ये क्लच हो गया और ये 2 फिल्टर हो गए इस ट्रैक्टर में। अब चलते हैं दूसरे ट्रैक्टर पर। तो ये देखो भाई, इस ट्रैक्टर में भी ये देखो भाई, ये क्लच हो गई और ये भाई स्टीयरिंग का फंक्शन हो गया। यहाँ से तेल डाला जाता है स्टीयरिंग में और ये क्लच में तेल डाला जाता है, जैसे 2011 में था वैसे ही 5511 में। और भाई ये देखो, इसमें ये 2 फिल्टर है, उसमें भी 2 फिल्टर है और इसमें भी 2 ही फिल्टर है। इस साइड से आप देख लीजिए, सेम ऐसे ही है बिल्कुल, बस साइज का अंतर है। उससे इसके बहुत से पार्ट्स का साइज ज़्यादा है, जबकि फ्यूल पंप और ये फिल्टर सेम साइज के हैं बिल्कुल, जो 2011 में है सेम इसमें है। अब बात करते हैं भाई स्पेंडल की ट्रैक्टर के। ये देखो भाई, इसका स्पेंडल है, इसके स्पेंडल में साथियों लगे हुए हैं शॉकर, इसमें स्प्रिंग लगे हुए हैं और काफ़ी भारी भरकम साइज का ये स्पेंडल है। और ये इसका धुरा है भाई, चेक कर लीजिए। अब चलते हैं दूसरे ट्रैक्टर। ये देखो भाई, इसका जो स्पेंडल है उस ट्रैक्टर के मुकाबले काफ़ी हल्का है। जितना इस ट्रैक्टर का वजूद है उस हिसाब से बना हुआ है, इसमें शॉकर नहीं होते, उस ट्रैक्टर में शॉकर लगे हुए हैं। और ये इसका भाई धुरा है, ये सामने से। अच्छा, दोनों में एक अंतर और है, इस ट्रैक्टर को आप आगे से ऊपर उठा सकते हो, ये इसमें सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ से इसको यहाँ पर लगा दीजिए तो ट्रैक्टर की आगे से ऊंचाई बढ़ा सकते हैं और चौड़ाई भी बढ़ा सकते हैं। ये खोल दो, बाहर की ओर निकाल दो तो भाई इसकी चौड़ाई भी बढ़ाई जा सकती है। और इस ट्रैक्टर में इसको ऊंचाई नहीं बढ़ाई सकते। देखो भाई, इसके नीचे इसका स्पेंडल आर पार नहीं है तो इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकती। वैसे ही ये काफ़ी ऊंचा है, लेकिन चौड़ाई इस ट्रैक्टर की भी बढ़ाई जा सकती है। ये दोनों बोल्ट खोलो तो इस साइड से खोल दो और उस साइड से भी ट्रैक्टर की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है। तो दोनों ट्रैक्टर की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है, ये दोनों में एक समानता है। और 2011 को आगे से ऊंचा किया जा सकता है और 5511 को नहीं किया जा सकता, ये दोनों में असमानता है। और भाई कंपनी ने इस ट्रैक्टर के सामने भी ये हिच लगा है 2 चैन करने के लिए और इस ट्रैक्टर के सामने भी सेम ऐसा हिच लगा है 2 चैन करने के लिए। और शो का जो साइज है, ये बोनेट इसके वाला और बोनेट इसके वाला, ये दोनों सेम साइज के हैं। इस ट्रैक्टर में सामने ये लगा हुआ है एल्यूमिनियम का,
ये गोला लगा हुआ है। इस ट्रैक्टर में भी लगा हुआ था, लेकिन ये समय के साथ ये बदल दिया गया है सामने की शो, और ये HMT 5911 की शो लगी हुई है इसमें सामने से। बाकी पहले जो 5511 आता था वो सेम 2011 की तरह का ही आता था। अब मैं इसका राइट वाली साइड दिखाता हूँ। देखो भाई, इस ट्रैक्टर में मोबिल ऑयल फिल्टर ये लगा हुआ है, ये घूमने वाला सेंट से घूमता है, और जो इसके इंजन ऑयल में कचरा होता है वो कचरा साइड में लग जाता है, और इसको खोल कर इसको साफ कर लेते हैं, बदलना नहीं पड़ता। ये इसका मोबिल ऑयल फिल्टर है। और 2011 का दिखाता हूँ। ये देखो भाई, 2011 का जो फिल्टर है इसमें 2 फिल्टर लगे हुए हैं, बदले ये भी नहीं जाते, इसमें तांबे के लगे हुए होते हैं। 5511 ट्रैक्टर में घूमने वाले होते हैं, वो घूम कर सफाई करता है, और इसमें जो है वो तेल जाता है यहाँ से और इसमें घूम कर जाता है, और फिल्टर जो तांबे के होते हैं उनसे सफाई होती है। और फिर जब इनकी सर्विस की जाती है ट्रैक्टर की, तो फिल्टर को खोलो, मिट्टी के तेल से या डीजल से साफ करो, और उन जालियों को ऐसा का ऐसा ही लगा दो, तो साफ काम करते रहते हैं अच्छे से। और 1972 से ये 7 के ही चल रहे हैं, और उसमें 1970 से नहीं बदला गया, और इसमें 72 से नहीं बदला गया। ये दोनों ट्रैक्टर में समानता है कि बदले नहीं जाते, और असमानता ये है कि उसका घूमने वाला है और इसके जाली वाले हैं। चलिए भाई, ब्रेक सिस्टम दिखाता हूँ। देखिए भाई, इस साइड में ये राइट वाले पहिए का ब्रेक है, ये लेफ्ट वाले का, और इसके जो मास्टर सिलेंडर है वो अंदर की तरफ है, ये लगे हुए हैं मास्टर सिलेंडर। इसका एक्सीलेटर हो गया। दूसरे ट्रैक्टर में दिखाता हूँ। ये देखो भाई, सेम ऐसे ही है, ये राइट वाला पैडल है ब्रेक पैडल, ये लेफ्ट वाला, और ये हो गया इसका एक्सीलेटर। और इसमें अंतर ये है कि इसके मास्टर सिलेंडर बाहर लगे हुए हैं। ब्रेक सेम है, बिल्कुल वही सिद्धांत है जो 2011 ट्रैक्टर का है, वही 5511 का है। बस अंतर यही है कि इसके मास्टर सिलेंडर बाहर की ओर है और उसके अंदर पायदान के नीचे, क्योंकि इसमें पायदान के नीचे ये बैटरी बॉक्स होते थे दोनों साइड, और उस ट्रैक्टर की बैटरी बीच में रखी रहती थी, तो इस वजह से इसका मास्टर सिलेंडर बाहर है। सेल्फ की ओर, सेल्फ इसका भी इसी साइड में है और 2011 का भी इसी साइड में है। सेल्फ के साइज में थोड़ा अंतर है, ये थोड़ा अलग है, उसका थोड़ा अलग है, ये बड़ा है थोड़ा, उसका छोटा है। देखो, इस ट्रैक्टर का सेल्फ ये है, इसी जगह पर लगा हुआ है, तो ये समानता है कि दोनों का एक ही साइड में लगा है। असमानता ये है कि साइज में थोड़ा अंतर है, ये सेल्फ उस ट्रैक्टर में नहीं लगता, उस ट्रैक्टर का इसमें नहीं लगता। अब आते हैं भाई गियर पैटर्न पर। ये देखो भाई, गियर लीवर यहीं पर है, यहाँ पर, और इससे गियर लगते हैं पहला बैक, दूसरा पहला बैक, फिर यहाँ पर दूसरा, फिर यहाँ पर तीसरा, फिर यहाँ पर चौथा, और यहाँ पर पांचवा। ये गियर का पैटर्न हो गया। अब उस ट्रैक्टर का भी दिखाता हूँ। देखो भाई, सेम है बिल्कुल ऐसा ही, इसी जगह पर गियर लीवर है, और ये बैक, ये पहला, और यहाँ दूसरा, और यहाँ तीसरा, और यहाँ चौथा, और यहाँ पांचवा। सेम पैटर्न है गियर का। हाँ, लीवर में भाई ये जो इसके पीटीओ के और लो हाई के गियर है। देखो भाई, लो हाई की खुंटी ये है, ये ऊपर हाई है, बीच में न्यूट्रल है और नीचे लो है। और ये जो पीटीओ है, ये सबसे नीचे चलता है हाइड्रोलिक, और उससे ऊपर चलता है पीटीओ 540 में, और उससे ऊपर न्यूट्रल है, और सबसे ऊपर करे तो इसमें पीटीओ गियरों में चलती है। ठीक है जी। जीटर 2011 पर इसमें ऊपर हाई है, बीच में न्यूट्रल है और नीचे लो है। सेम है, दोनों में एकम एक है लो हाई की खुंटी। और जो पीटीओ का जो लीवर है उसमें अंतर है, इसमें सबसे नीचे हाइड्रोलिक और पीटीओ दोनों साथ चलती है, इसके ऊपर न्यूट्रल है, इसके ऊपर ये चलता है भाई जो इसकी पीटीओ है वो गियरों में चलती है, और सबसे ऊपर इसकी हाइड्रोलिक भी गियरों में चलती है। जबकि उस ट्रैक्टर में सबसे नीचे आपकी हाइड्रोलिक चलती है डायरेक्ट, और उससे ऊपर पीटीओ और हाइड्रोलिक दोनों चलती है, उसके ऊपर न्यूट्रल, और सबसे ऊपर आपकी पीटीओ जो है वो गियरों में चलती है। इसमें उसमें ये अंतर है। इस ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक भी गियरों में चलती है, उसकी हाइड्रोलिक डायरेक्ट चलती है। अब बात करते हैं स्टीयरिंग। सेम है भाई, जैसा ये है ऐसा ही 5511 का भी स्टीयरिंग बिल्कुल सेम ही है। और अंदर जो इसका स्टीयरिंग का फंक्शन था उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर था, इसका दूसरी टाइप का था, उसका दूसरी टाइप का था, थोड़ा थोड़ा अंतर दोनों के स्टीयरिंग में होता था। लेकिन चूंकि मैं बाहर के ही पार्ट दिखा रहा हूँ, अंदर के पार्ट की छोटी मोटी बात बता दूंगा, बाकी बाहर से ही दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं सीट पर। देखो भाई, सीट इसकी भी तसले वाली ही आती थी ये, और तसले वाली सीट है, यहाँ से इसको एडजस्ट करते थे। सेम बिल्कुल 2011 की भी ऐसी ही है। ये देखो, तसले वाली सीट है, और ये इसके स्प्रिंग है। सेम दोनों ट्रैक्टरों की सीट में कोई अंतर नहीं था। इस ट्रैक्टर की चाहो तो उस पर रख लो, उसकी चाहो तो इस पर रख लो। ऐसे स्टीयरिंग है, इसका उस पर बांध दो, जो घेरा है स्टीयरिंग का सेम है, ये उस पर बांध दो या उसको इस पर बांध दो, सेम है बिल्कुल।
अब बात करते हैं इसके डीजल टैंक की कैपेसिटी की। यहाँ पर आए हैं तो यहाँ ये वाला ही पार्ट दिखाऊंगा भाई। इस ट्रैक्टर का जो टैंक है डीजल टैंक, इसमें आता है 35 लीटर तेल, 35 लीटर तेल। और भाई इस ट्रैक्टर का जो डीजल टैंक है इसमें आता है भाई पूरा 80 लीटर टैंक तेल एक बार में। जैसा बड़ा ट्रैक्टर है वैसा ही बड़ा इसका डीजल टैंक है। एक बार भरवा लो तो काफ़ी काम ये कर देता है, 80 लीटर बहुत होता है तेल। अब आते हैं भाई हाइड्रोलिक लीवर पर। ये देखो भाई हाइड्रोलिक लीवर बिल्कुल सेम है। ये डंपर का लीवर है, ये हाइड्रोलिक उठाने का है और ये हाइड्रोलिक को ऊपर नीचे एडजस्ट करने का है। ठीक है, ये तीनों मैंने दिखाए। और भाई सेम ऐसे इसमें है। ये देखिए डंपर का जो प्रेशर वाली ट्रॉली होती है उसका, और ये हो गया आपके हाइड्रोलिक को उठाने का गिराने का। और यहाँ पर जो लीवर है वो हाइड्रोलिक को ऊपर नीचे एक्स्ट्रा ऊपर नीचे करने के लिए होता है। चलिए ट्रैक्टर का इंजन भी दिखाता हूँ आपको, दोनों के इंजन भी दिखा देता हूँ। इंजन वाले हिस्से से जो भी पार्ट दिखाई देते हैं वो दिखाता हूँ। भाई इस ट्रैक्टर की बैटरी यहाँ पर रखी रहती है बीच में, जबकि 5511 की पायदान के नीचे होती है। और भाई ये है 2 सिलेंडर इंजन, 1 और 2, ये दोनों नोजिल। और ये इसके यहाँ पर पिस्टन टैपिट है ऊपर, यहाँ अंदर पिस्टन है। तो ये 2 सिलेंडर ट्रैक्टर हो गया, ये इसका रेडिएटर हो गया और ये इसका एयर क्लीनर। आप चेक कीजिए और दोनों में समानता और असमानता आप देखिएगा। ये दिखाता हूँ भाई मैं इस ट्रैक्टर का भी। ये देखिए ये एयर क्लीनर हो गया, सेम है बिल्कुल जैसा 2011 का देखा आपने, बिल्कुल ऐसा ही। रेडिएटर साइज में बड़ा है लेकिन देखने में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा उस ट्रैक्टर का। और ये इंजन हो गया भाई, पैटर्न वही है, वो 2 सिलेंडर था, ये 4 हो गया, 1 2 3 4। साइज वही है पिस्टन का, वही बिल्कुल सेम साइज है पिस्टन का, स्लिप का सेम साइज है उसका भी और इसका भी। लेकिन इसमें गिनती में 4 है, उसमें 2 है। चलिए मैं ढक्कन बंद कर देता हूँ इसका बोनेट, और इसका भी बोनेट बंद कर देता हूँ। ये 2 सिलेंडर ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर और 4 सिलेंडर ट्रैक्टर 55 हॉर्स पावर में। ये लो स्पीड ट्रैक्टर है और ये अपने टाइम का हाई स्पीड ट्रैक्टर है। क्योंकि पावर के हिसाब से अगर इसे हम सड़क पर दौड़ाते हैं तो ये 30 की रफ्तार पकड़ लेता है, और ये ट्रैक्टर भी लगभग 30 की ही रफ्तार पकड़ पाता है। लेकिन ये 55 हॉर्स पावर में है, तो उस हिसाब से इस ट्रैक्टर की जो स्पीड कही जाएगी वो लो स्पीड है और ये हाई स्पीड। दिखाता हूँ ट्रैक्टर को। ये देखो भाई पीछे से ये हाइड्रोलिक के इसके आर्म है हाइड्रोलिक की, और ये इसका सेंसिंग सिस्टम है, और ये इसका हिच हो गया। इसमें पीटीओ पुली लगी हुई है, घास वगैरह काटना हो कुछ चलाना हो तो ये लगा हुआ है। और ये रिडक्शन सिस्टम, ये आप चेक कर लीजिए। अब चलते हैं हम दूसरे ट्रैक्टर पर। ये देखो भाई ये इसकी भी आर्म सेम है बिल्कुल, हाइड्रोलिक वैसे ही रखी है, सेंसिंग सिस्टम बिल्कुल वैसे ही लगा है। चूंकि इस ट्रैक्टर में रोटावेटर जुड़ा हुआ है तो हिच इसका खोल रखा है, लेकिन इसका हिच और उसका हिच बिल्कुल सेम है। आप इसका हिच उसमें लगा सकते हैं, उसका हिच इसमें लगा सकते हैं, दोनों का बिल्कुल सेम। ये देखिए रिडक्शन सिस्टम डिजाइन में बिल्कुल ऐसा ही है जैसा 2011 वैसा ही 5511, लेकिन साइज में अंतर है, इसका बड़ा है उसका छोटा है। ये देखिए आप पीछे से हाइड्रोलिक का जो सिस्टम है वो बिल्कुल दोनों का सेम है। हाइड्रोलिक की जो पिस्टन है वो बड़ी है, इसकी अंदर के पार्ट कुछ बड़े हैं, उसके कुछ छोटे हैं। बाकी वाल्व वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूटर की होती है अंदर वो सेम है दोनों की। चलिए अब मैं इसका पिछला रिम जो है उसकी क्वालिटी और डिजाइन दिखाता हूँ। ये देखो भाई ये जो रिम है कितना फ्रेश रिम है, आप चेक कीजिए। 1970 मॉडल ट्रैक्टर होते हुए भी इस रिम पे आज तक जंग नहीं लगा है, कोई ये खराब नहीं हुआ है। देखो जर नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा इसका रिम है, आप चेक कर सकते हैं। और दिखाता हूँ 2011 का भी। चलिए इस ट्रैक्टर पर वेट लगे हुए हैं, लेकिन अंदर से दिखाता हूँ। देखो डिजाइन बिल्कुल सेम है रिम का, जो उसका है सेम इसका है, साइज में अंतर है। और ये देखो भाई इस पर भी कोई किसी किस्म का जर आज तक नहीं लगा है, जंग नहीं लगा है। ये 1972 मॉडल है, 2 साल। ये छोटा ट्रैक्टर उस बड़े ट्रैक्टर से छोटा है, वो 2 साल पहला है। वो 56 साल का है और ये 54 साल का ट्रैक्टर है। दोनों ट्रैक्टर का सलेंसर लेफ्ट साइड में, इसका भी लेफ्ट साइड में और उसका भी लेफ्ट साइड में, दोनों का सेम साइड सलेंसर है। जबकि जो बाद में HMT के DI मॉडल आए उनका राइट साइड में साइलेंसर लगा हुआ आया है, लेफ्ट साइड में ही सलेंसर लगा हुआ है। गियर बॉक्स का साइज पैटर्न वही है गरारियों का लगभग, और इसकी गरारियाँ छोटी है और इसका साइज भी छोटा है। और उस ट्रैक्टर की गरारी जो गियर बॉक्स में डलती है वो काफ़ी हैवी है, बड़ी है, और इसका साइज भी बड़ा है। तो भाई साथियों ट्रैक्टरों के सभी पार्ट आपको दिखाए, क्या समानता है और क्या असमानता है वो लगभग मैंने जो मुझे सामने नजर आई वो आपको दिखा दी दोनों ट्रैक्टरों में।
कोई दोबारा से पूछना चाहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो मैं आपको दोबारा से एक वीडियो दोनों ट्रैक्टर की तुलना का जीटर पड़ा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।